शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वैसे भी कॉल्स पे या वैसे भी हम प्रत्यक्ष रूप से जब हम आपस में मिलते हैं परमेश्वर के दास दासियों से, तो हम अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट। बहुत सारे व्हाट्सएप पर जो हैं ग्रुप भी बने हुए हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के नाम से, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें भेजते हैं। तो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना, प्रेयर करवाना और फिर परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना, इसके बीच में एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो हम चंगाई तो मिल जाएगी, लेकिन वो चंगाई स्थायी नहीं होगी। मिलेगी चंगाई और फिर वो चली जाएगी। क्यों मिलेगी ये भी मैं बताऊंगा, और क्यों चली जाएगी ये भी मैं बताऊंगा, और स्थायी चंगाई कब मिलती है हमें, स्थायी काम हमारे कब होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा और अंत में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा इस विषय में, क्योंकि जब तक हम उसमें परिपक्व नहीं होंगे तो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट भी कितने ही ग्रुप में भेज दें, कितने ही जो पास्टर लोग हैं जिनके पास वरदान है, कितने ही लोगों को भेज दें, हमारे जीवन में काम नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी संदेश है, सुने और इसे शेयर ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि उद्धार तो मरियम के द्वारा आया संसार में जब यीशु मसीह जन्मे, लेकिन पाप किसके द्वारा आया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप परमेश्वर के दास दासी हैं और सेवकाई में हैं और आपके पास समय नहीं है बाइबल स्कूल जाने का या सेमिनरी में जाने का, सीखने का, तो हमारी तरफ से आपको एक बहुत बढ़िया ऑफ़र है, बहुत बेहतरीन ऑफ़र है। हमारे यहाँ जो बाइबल स्कूल है उसकी 20 बुक हैं, उसका एक सेट है। अगर आप वो लेना चाहते हैं, आप घर में पढ़िए, हज़ारों सरमन है उसमें, वो आपके कई वर्षों तक काम आएंगे और आपका आत्मिक उन्नति भी होगा, आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आप जानेंगे कि परमेश्वर का वचन और क्या क्या बातें हमको बताता है। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखे कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। बहुत से लोगों ने मंगाई है और आत्मिक उन्नति पाई है। मैंने कल भी कहा था, जिन्होंने मेरी पुस्तकें मंगाई हैं, अगर उन्होंने 1% भी अपनी आत्मिक उन्नति देखी है तो मुझे ज़रूर मैसेज करें और एक छोटा सा वीडियो बनाकर गवाही के तौर पर मुझे भेजें, ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर उसे लोगों को दिखा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर इस नंबर पर मैसेज करके मुझे अवगत कराएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है प्रेयर रिक्वेस्ट का भेद क्या है। जब हम किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं प्रार्थना निवेदन का रहस्य क्या है। जब भेजते हैं तो उस समय हमारे अंदर क्या होना चाहिए। जब हम किसी से कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करना, तब क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह से हमें इस बात को लेना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप
शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों को बताइए कि किस तरह से हम एक गलती करते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते समय। वो गलती हमें क्या करती है, हमारे जीवन में चंगाई तो आती है, हमारे जीवन में चंगाई तो आती है और हमें हमारे जीवन में चंगाई तो आती है, लेकिन वो चंगाई स्थायी नहीं होती, आती है फिर चली जाती है। हमारे जीवन में काम तो होते हैं लेकिन वो स्थायी नहीं होते, आते हैं फिर चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी कमी होती है हमारे अंदर जब हम किसी को, किसी पास्टर को या किसी ग्रुप में या कहीं पर भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं और देकर हम उसे भूल जाते हैं और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बहुत ज़रूरी बात है विश्वास। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 पद, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पूरा संदेश इस तरह से लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये प्रतिफल क्या है? पहला विश्वास है, फिर है खोजने वाले और फिर है प्रतिफल। तो विश्वास के बिना हमें ना तो हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, ना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ना हम वो गिफ्ट पा सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है ना। लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वो गिफ्ट देता है। वो क्या गिफ्ट है? वो गिफ्ट है चंगाई, अद्भुत काम, बड़े बड़े काम। वो काम हमारी ज़िंदगी में होंगे, जो बांझपन है वो दूर हो जाएगा, हमारे घर से समस्याएं दूर हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, नशा दूर हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, कर्जे उतर जाएंगे, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़ी हैं, वो हमारे सामने से निकल जाएगा। यीशु मसीह ने एक बार चेलों से कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तुम इस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा गिर, तो वो हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ ही उखड़ के चला जाएगा समुद्र में, नहीं। पहाड़ जैसी जो समस्याएं हैं, पहाड़ जैसी जो चिंताएं हैं, पहाड़ जैसी जो बीमारियां हैं, बड़े बड़े क्लेश हैं, ये सब राई के बराबर जो हमारा विश्वास होगा उसके द्वारा चली जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी और बहुत से आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने दिखाए। तो जब हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो परमेश्वर के दास दासी अपना काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बर्डन होता है, उनके अंदर एक बोझ होता है कि हमारा ये काम है, हमें प्रार्थना करनी है। तो क्या करते हैं परमेश्वर के लोग? वो आए हुए मिले हुए प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत से लोग लेटर लिखते हैं, बहुत से लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, बहुत से लोग मैसेंजर में लिखते हैं, बहुत से लोग कॉल करके कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें। तो ये तो एक अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के दास दासी को हम बताते हैं अपने रोगों के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में, परेशानियों के बारे में। लेकिन एक चीज़ की कमी है और वो है हमारा विश्वास। हमने मान लीजिए कि मैंने किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, कोई पास्टर हैं और वो उनके पास हीलिंग की, चंगाई की, उनके पास चंगाई का उनके पास वरदान है। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बहुत परेशानी में रहता हूँ, मैं बीमार हूँ। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दे दी, मैंने प्रार्थना निवेदन दे दिया, उसके बाद मैंने अपना काम छोड़ दिया, अपने काम में लग गया और मैं भूल गया कि मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दे रखी है। वहाँ पर जो पास्टर हैं जिनको मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, वो तो प्रार्थना करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उस समय? मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, यीशु मसीह ने जितने लोगों को भी चंगाई दी है, वहाँ पर यीशु मसीह ने किसी से भी नहीं कहा कि जा मैंने तुझे चंगा कर दिया है, जा मैंने तुझे चंगा कर दिया है। ऐसा किसी से नहीं कहा। यीशु मसीह ने हमेशा ये कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के पास एक स्त्री आती है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। वो पीछे से आकर यीशु मसीह के दामन को छू लेती है और तभी यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती है और यीशु मसीह रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किसने छुआ है।
पतरस ने कहा कि तेरे ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ती है, तो कहता किसने छुआ? यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है। जब स्त्री ने देखा कि मैं बच नहीं सकती, वो यीशु मसीह के सामने आई और बताया कि उसने कैसे छुआ और कैसे चंगाई पा गई, क्योंकि वो उसी घड़ी चंगी हो गई थी। तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? ये कहा कि जा, मैंने तुझे चंगा कर दिया? नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो चंगाई हो, समस्याएं हों, बीमारी हो, समस्याएं हों, कोई भी बात हो, वो हमारे विश्वास के द्वारा जाएंगी। अगर मैंने किसी पास्टर को एक प्रेयर निवेदन दिया है, तो मेरा विश्वास पहले होना चाहिए कि मैंने जिनको ये रिक्वेस्ट दिया है वो प्रार्थना करेंगे और मेरा काम हो जाएगा, मैं चंगाई पा जाऊंगा, मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मेरा कर्जा उतर जाएगा, मेरे घर से समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मेरा विश्वास होना चाहिए। एक अंधा भिखारी था जो सड़क के किनारे बैठा था और चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको रोका कि रुक जा, बहुत भीड़ थी, शोर शराबा बहुत था, लेकिन वो और भी जोर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह वहीं रुक गया और उसे बुलाया, और वो सिर्फ शीघ्र उठा, अपना लबादा फेंका और शीघ्र उठा यीशु मसीह के पास आ गया। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? मरकुस 10 अध्याय के 46 से 52 पद तक हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ये तो उस अंधे भिखारी ने कहा यही कि मैं देखने लगूं। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा से? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। दोस्तों, हमारा विश्वास पावरफुल होना चाहिए। हम खुद भी जब प्रार्थना करते हैं अपने लिए, हमें अपनी प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए। हमें यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए कि वही है जो प्रार्थना का उत्तर देगा। हमने अगर किसी को निवेदन भेजा है, प्रार्थना निवेदन भेजा है, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि ब्रदर या सिस्टर प्रार्थना करेंगे और मेरे जीवन में काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारा विश्वास। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है, नहीं कहा। आप पढ़ लीजिए चारों गॉस्पेल, प्रेरितों के काम का पहला हिस्सा, यीशु मसीह का जिक्र जहाँ जहाँ पर है, जहाँ जहाँ यीशु मसीह ने चंगाइयाँ दी, आश्चर्यक्रम किए हैं, वहाँ पर कभी भी नहीं कहा कि ये मैंने किया है। यीशु मसीह ने यही कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अब ध्यान से सुनिए, जब हम किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसी पास्टर को या परमेश्वर के दास दासी को हम जब प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उस समय जितना विश्वास परमेश्वर के दास दासी का है, उतना ही विश्वास हमारा भी होना चाहिए कि मेरे लिए जो प्रार्थना की गई है वो सुन ली गई है, यानी कि सुन ली जाएगी, वो सुन ली गई है। और हमें याद रहना चाहिए कि हमने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, और उसके बाद जब वो काम हमारे जीवन में हो जाए तो हम कॉल करके या मैसेज करके वहाँ पर बताएं कि मैंने आपसे प्रार्थना करवाई थी और परमेश्वर ने वो काम मेरे जीवन में कर दिया है, मुझे चंगाई दे दिया है, मेरी समस्याएं दूर हो गई, मेरी चिंताएं दूर हो गई, मेरे कर्जे दूर हो गए, बांझपन दूर हो गया, नशा दूर हो गया, बेरोजगारी दूर हो गई। इस तरह से परमेश्वर काम करता है। कब? जब हम विश्वास करते हैं। ये एक विश्वास है जिसके कारण हम चंगाई पा सकते हैं, एक विश्वास है जिसके ना होने के कारण बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होने से रुक जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, यीशु मसीह ने कई जगह कहा है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 22 पद, मरकुस 5 की 34 आयत, जब स्त्री से कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया है। अंधे भिखारी से कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, मरकुस 10 अध्याय के 52 पद में। और इसी तरह लूका रचित सुसमाचार 17 की 19 आयत और 8 की 48 आयत में भी इसी तरह से लिखा है। यीशु मसीह ने हर जगह यही कहा है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो दोस्तों, हम कितने विश्वास में हैं, हम कितने विश्वासी हैं? अगर हम किसी से प्रार्थना करवा रहे हैं तो वो तो उनका काम है, उनको परमेश्वर ने वो वरदान दिया है कि वो प्रार्थना करेंगे और बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन जब हम उसमें शामिल हो रहे हैं तो हमारा भी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18 की 20 आयत में कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। लेकिन 19 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी पर 2 जन यदि एक मन के होंगे तो उनके लिए वो काम परमेश्वर की ओर से हो जाएगा।
तो एक तो प्रेयर रिक्वेस्ट जिनको भेजी है उनका विश्वास और एक हमारा विश्वास, दोनों मिलकर बड़ा आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में करते हैं। तो आज के बाद अगर आप किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, तो उसे याद रखिए कि आपने किसको प्रार्थना निवेदन भेजा है। और जब आपके जीवन में काम हो जाए तो लिखिए वहाँ पर बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम कर दिया है। आपके विश्वास ने और मेरे विश्वास ने मेरे जीवन में आश्चर्यक्रम कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि अगर उद्धार मरियम के द्वारा आया है तो पाप किसके द्वारा आया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप हमारे बाइबल स्कूल की बुक्स पाना चाहते हैं, 20 बुक का सेट है, 20 पुस्तकें हैं जिसमें हज़ारों सरमन हैं जो आपकी मिनिस्ट्री में बहुत काम आएंगे। विश्वास कीजिए मुझ पर, बहुत काम आएंगे और वो कई वर्षों तक चलेंगे। अगर आप चाहते हैं, मामूली सी आपको रकम खर्च करनी होगी, थोड़ा सा पैसा, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, आपका विश्वास ही आपको चंगाई देगा, ना कि कोई और। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।